पूरे देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली निवास पर राजस्थानी परंपराओं के अनुसार इस पर्व का आयोजन किया गया। भाजपा राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश ने इस आयोजन की रूपरेखा तैयार की। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने इस पर्व में सम्मिलित होकर एक दूसरे को मकर संक्रांति की बधाइयां दी। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अतिथियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति का ये पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ है, उसे ये एकता के सूत्र में बांधने वाला त्योहार है। वक्त हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आज सर मकर संक्रांति का दिन है, बहुत बड़ा त्यौहार है, आज यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही, क्या दो शब्द कहेंगे आप? देखिए, संक्रांति का ये पर्व जब देश विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से इस पर्व को मना रहा है, ये भारत को जो विविधताओं से भरा हुआ है उसको एकता के सूत्र में बांधने वाला पर्व है। भारत के पर्वों ने, भारत के त्योहारों ने, भारत के संस्कृति के विभिन्न मानबिंदुओं ने, भारत के कुंभ ने, भारत के ऐसे उत्सवों ने भारत को हमेशा ही एक बना करके रखा है। और इसी के चलते हुए भारत को तोड़ने और भारत की संस्कृति को पद्दलित करने के जितने प्रयास हुए, वो सब प्रयास जो हैं वो धूलिधूसरित हो गए। हजारों सालों के तलवारों के दम पर किए हुए प्रयास, सुनियोजित रूप से गुलामी में किए गए प्रयास और अब वैचारिक प्रदूषण के आधार पर किए गए प्रयास, सारे प्रयास जो हैं वो थक करके, हार करके आखिर भारतीय संस्कृति वापस अपने पुनरुद्भव की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी कुंभ का जैसा है, आप देखेंगे कि पूरे देश में कुंभ का एक माहौल है और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कुंभ भारत के विराट रूप का दर्शन है और जैसा मैंने कहा कि भारत जो विविधताओं से भरा हुआ है उनको एकता के सूत्र में बांधने वाला एक कारक कुंभ भी है। 45 करोड़ लोग एक साथ एक जगह पे डेढ़ महीने के कालखंड में आकर के अपने सामाजिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, बोली भाषा के विभेद, अपने जाति के विभेद, सब कुछ भुला करके एक साथ खड़े होकर के माँ गंगा के आंचल में अपने आप को पवित्र करने की मानसिकता से आते हैं। ये भारत की सामूहिकता का विराट रूप का दर्शन है। सर देखा जाए तो 2014 के बाद एक सांस्कृतिक जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो है, ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्भव का कालखंड है। इस 10 साल में जिस तरह भारत ने उत्कर्ष देखा है, मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि भारत की पहचान और भारत के मानबिंदुओं की मांग पूरे विश्व भर में नए सिरे से बढ़ रही है। वहीं भाजपा राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के संयोजक सीए श्रीराम अटल ने कहा कि मकर संक्रांति का ये पर्व सभ्यता और संस्कृति को जोड़ने में सहायता करता है। भले ही राजस्थान से अपने काम धंधे के सिलसिले में दिल्ली आ गए हो, लेकिन उनका मन राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। उनको राजस्थान से, अपनी भूमि से प्यार है और इसी सभ्यता और संस्कृति को जोड़ने के लिए, फिर से लोगों को यहाँ पे एकजुट करने के लिए आज ये जो मकर संक्रांति का पर्व आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत भाई साहब के घर पे बारह अकबर रोड पे हम लोग जो मना रहे हैं। और इसमें हमारे राजस्थान की जो मिठाइयाँ हैं, जो खाना है, जैसे हल्दी की सब्जी है, मूंग दाल के बड़े हैं, ये सब राजस्थानी जो है कल्चर के वहाँ पे हमारे बनाए जाते हैं। बाजरे की रोटी है, तो जोधपुर से हमारे वहाँ से हलवाई आए हैं, वो इस देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कल्चर जो है हमारे देश में बढ़ा है, इसको लेकर क्या कहें? निश्चित रूप से पूरे देश में एक सभ्यता और संस्कृति निश्चित रूप से डेवलप हुआ है। भारत की जो पुरानी सभ्यता फिर से एक उजागर हुई है और आगे ये देश में हमारे विश्व गुरु है जो नरेंद्र मोदी जी, इस सभ्यता को और आगे बढ़ाते रहेंगे, यही उम्मीद है हम लोग करते हैं। सर अभी महाकुंभ चल रहा है, माना जा रहा है कि एक है सनातन का एक महापर्व, महाकुंभ को देखा जा रहा है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, वहाँ पे करोड़ों में लोग वहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? काफी समय बाद आया है।
देखिए कल भी 1.65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आज उम्मीद है 4 करोड़ लोग आज वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं जो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इनके कल ये विजिट करके आए हैं और पूरा प्रबंधन देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये महाकुंभ हमारे देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, हमारे देश के संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में सहायक होगा और देश में धार्मिक लोगों से आस्था इसकी जुड़ी है उसमें भी सहायक होगा।